हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा एकेडमी। बेटा आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ पी ए बाई थ्री कॉमा फोर। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, ए बाई थ्री कॉमा फोर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स क्यू माइनस सिक्स कॉमा फाइव एंड आर। आर के वर्टिक्स क्या दिए हुए हैं बेटा, माइनस टू कॉमा थ्री। देन द वैल्यू ऑफ ए इज। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मिड पॉइंट का, वो समझ लीजिए आप। अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, ठीक है बेटा, ए बी अगर हमारा कोई लाइन सेगमेंट है और इसके वर्टिसेस, मान लीजिए ए के वर्टिसेस हमने क्या ले लिए, एक्स वन कॉमा वाई वन, और बी के वर्टेक्स हमने ले लिए एक्स टू कॉमा वाई टू। अब अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो देखिए, अगर इसका मिड पॉइंट हमने सी ले लिया यहाँ पर, तो वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू। हम क्या करेंगे, एक्स के जो भी वर्टिसेस दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, उनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई टू कर देंगे, कॉमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पी जो है वो एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, उसका मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ बेटा, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, हम ए के पी के वर्टिक्स क्या है, ए कॉमा थ्री इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स क्यू एंड आर। तो क्यू के वर्टिक्स ले लेते हैं हम और आर के वर्टिक्स ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने ले लिए। क्यू के वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ऑफ क्यू माइनस सिक्स कॉमा फाइव, और आर के वर्टेक्स क्या है, माइनस टू कॉमा थ्री, और इसके बीच में जो मिड पॉइंट दे रखा है बेटा पी, इसके वर्टेक्स क्या है, पी के वर्टेक्स ए बाई थ्री कॉमा फोर। तो अब देखिए, ये जो प्रॉपर्टी आपकी बताई थी या जो फार्मूला बताया था मैंने आपको, वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ए बाई थ्री किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस सिक्स प्लस माइनस टू, माइनस सिक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा भाई। एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू किसके बराबर है, एक्स का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो अब देखो ये ए बाई थ्री किसके इक्वल आएगा बेटा, माइनस का एट डिवाइड बाई टू, तो ये टू फोर जा एट, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ट्वेल्व। ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ट्वेल्व। अब इसमें हमें वाई कोऑर्डिनेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपने एक्स के कोऑर्डिनेट को ले लिया और एक्स के कोऑर्डिनेट की यूज से हमने क्या कर दिया, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू। इसमें कह रहा है कि दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए टू कामा वन। एक पॉइंट दे रखा है ए टू कामा वन, और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा बी फाइव कामा माइनस एट, इज दी ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। मतलब पी और क्यू क्या कर रहे हैं, ए और बी को ट्राइसेक्टेड है ना, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एंड पी इज द नियरर टू ए, पी इज ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाई टू एक्स। इसको देख लो बेटा, ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस पर फोकस करना है आपको। तो इसका डायग्राम बना लें पहले। डायग्राम देखो कैसे बनेगा वो समझ लीजिए आप। इसका जो डायग्राम आएगा, पहले हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। लाइन सेगमेंट में ए और बी के वर्टेक्स, ए के वर्टेक्स ले लो यहाँ पर और बी के वर्टेक्स। तो ए के वर्टेक्स क्या क्वेश्चन में दे रखे हैं, टू कॉमा वन, और बी के वर्टेक्स क्या है, फाइव कॉमा माइनस एट। अब क्योंकि ये ट्राइसेक्टेड है, तो ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या हुआ, तीन इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पी और यहाँ ले लेते हैं बेटा क्यू, और ये ए और बी है। अब ये ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि इनका जो रेशियो होगा वन रेशियो वन रेशियो वन, यही तो रेशियो होगा। ट्राइसेक्टेड का मतलब होगा कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो अब मुझे ये बताइए बेटा, वो आपसे ये कह रहा है कि इफ P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाई, एक लाइन है जो कि P पॉइंट से पास हो रही है ना, ऐसा कुछ कह रहा है वो, किस P पॉइंट से। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अगर मैं P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा बेटा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, वन रेशियो टू आ जाएगा, वन रेशियो टू।
अब यहाँ पर हम लगा देते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं बेटा, वर्टेक्स ऑफ पी, पी के वर्टेक्स। अगर हम पी के वर्टेक्स की बात करें तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 2 इंटू, देखो फार्मूला क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू कितना आ जाएगा, 2, 2 इंटू टू, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, 2 इंटू टू प्लस प्लस कितना आ जाएगा, देखो 2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले रेशियो को, और 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 5 ये हमने ले लिया। पहले हम x के कोऑर्डिनेट को ही लेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में देखना कि 1 को हम 5 के साथ करेंगे और 2 को हम 2 के साथ करेंगे, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 2, तो 2 2 या 4 प्लस 5 9/3, 9/3 मतलब 3 आ गया बेटा ये, तो x की वैल्यू तो आ गई 3। अब इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, तो y कितना आएगा, अगर हम बात करें y के लिए तो इसका 1 इंटू -8 लिख सकते हैं, 1 इंटू -8, 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 इंटू 1 और डिवाइड बाई 1 प्लस 2, तो ये -8 प्लस 2 -6 बचेगा, -6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, तो -2 आ रहा है, करेक्ट है ना। तो हमारे जो x और y के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो कितने आ गए, वर्टेक्स ऑफ p ये आ गए बेटा 3, -2। अब वो कह रहा है कि एक लाइन है, p के जो कोऑर्डिनेट है ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाई, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x और y के प्लेस पे हम ये वर्टेक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0 के, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई के प्लेस पे कितना लिख देंगे बेटा, -2 प्लस के बराबर 0, 3 2 जा 6 प्लस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो 8 प्लस के अगर 0 है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8, के कितना आ जाएगा बेटा, -8। क्लियर है। तो आपसे यही तो कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज bisected at the point P and Q such that P is the nearer to A, P also lies on the line given by this, find the value of K। तो K की वैल्यू क्या होगी, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन था, बट उसने यहाँ पर ये जो लाइन थी ये एक अलग से अलग कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, नोट कर लिया इसको बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रूफ दैट, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं बेटा, LHS ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पहले हम एक काम करते हैं, ये जो टेन थीटा है ना इसको भी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा तो कितना आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आ जाएगा, प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये जो एलसीएम है यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, इस एलसीएम को मैं ऊपर लिख सकता हूँ बेटा, तो ये फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बेटा। और यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा माइनस
देखो ऐसा हमने क्यों किया, अब जिससे इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अच्छा इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा, 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉमन ले लेते हैं। तो 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं बेटा, तो यहाँ ब्रैकेट में कितना बचेगा, cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब मुझे ये बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है बेटा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर ये अप्लाई करते हैं, तो 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये एज इट इज रहेगा, इंटू ए माइनस बी मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब देखो बेटा यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट, क्लियर है। अब यहाँ देखो बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया बेटा, राइट हैंड, यही हमें प्रूफ करना था। कर लीजिए नोट बेटा इसको। क्लियर हो गया। तो देखिए क्वेश्चंस में उसने क्या किया, देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी पे वाला क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने क्या किया यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है ना। बाकी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है आपका प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़े, नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। एक तो हमारे पास लाइन ये दे रखी है, दूसरी लाइन क्या दे रखी है, एंड द एक्स एक्सिस इज। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हमारी कोई लाइन एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ये बताया था मैंने आपको। यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर कोई कहता है एक्स एक्सिस और कहता है कि एक्स एक्सिस पे आप वर्टेक्स बताइए क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे एक्स कॉमा 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और अगर कोई कहता है बेटा वाई एक्सिस पे बताओ, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0। क्लियर है। तो अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, लाइन हमारे पास क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं, वो आपसे कह रहा है कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा वाई 0 है, मतलब एक्स कॉमा 0, तो हम एक्स के प्लेस पे तो एक्स रहने देंगे और वाई के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अरे बात समझ में आ रही है नहीं, तो वाई के प्लेस पे 0 लिखेंगे बेटा यहाँ पर, तो ये 3x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 6। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x कितना आ गया, 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे बेटा 2, 0। ठीक है बेटा, ये आंसर है हमारा।